हमने आपको वोट दे के परीक्षा पे चर्चा करने के लिए बैठाया था क्या? इस देश पे चर्चा करो ना, जो सामाजिक आर्थिक हालात जो देश में बन चुके हैं, जो इस देश में रेप हो रहे हैं, उस पर चर्चा कब करोगे? पर आप बैठे हो, देश के प्रधानमंत्री हो, आपको मर्यादा में रहना चाहिए। बड़ी प्लानिंग है इनकी हिंदू राष्ट्र बनाने की, ब्राह्मणवाद मनुवाद को लागू करने की। जो एक गरीब तबका इस देश का, जो गरीब किसान है, मजदूर है, दलित है, उसको खत्म कर दिया जाएगा। प्रतिशत आबादी हिंदुओं की है, 14% मुस्लिमों की है, तो 14 आदमियों को 80 आदमियों से कैसे खतरा हो सकता है? सबसे बड़ी बात, अगर है तो खतरे में कर लो ना काम उनका, एजुकेशन कर दो, खत्म कर दो मुसलमानों को, कौन मना कर रहा है? लेकिन डरा के रखना, उसको यहाँ पे रखना है, थोड़ा सा नीचे आएगा तो फिर वोट टूट जाएंगे, यहाँ पे रखना है, दिमाग में बिठा के रखना इस बात को कि हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है, खतरे में है जो हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करता है। युवा हो और साथ में यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हो, मोदी जी ने विद्यार्थियों को कुछ टिप्स दिए हैं जो कि सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बने हुए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? टिप्स नहीं दिए, परीक्षा पे चर्चा की है। आप मुझे बताइए, 1 साल से लॉकडाउन लगा हुआ है, पूरा देश घरों में कैद पड़ा हुआ, बच्चे भी कैद हुए हैं, कोई स्कूल नहीं खुले, कॉलेज यूनिवर्सिटी कुछ भी नहीं खुला है, सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, और वो एग्जाम पे चर्चा कर रहे, परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं। दूसरी बात, हमने आपको वोट दे के परीक्षा पे चर्चा करने के लिए बैठाया था क्या? इस देश पे चर्चा करो ना, जो सामाजिक आर्थिक हालात जो देश में बन चुके हैं, जो इस देश में रेप हो रहे हैं, उस पर चर्चा कब करोगे? जो इस देश में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, उस पर चर्चा कब करोगे? बेरोजगारी पे, भूखमरी पे, गरीबी पे, इस पे चर्चा कब करोगे? ये जुमलेबाज हैं, जुमला जीवी हैं, ये गोबर जीवी हैं, गोबर मूत्र खाने वाले हैं, ये रैशनलिटी लॉजिक की बात नहीं करते, चर्चा ही करेंगे। छोटे छोटे बच्चों को एग्जाम वॉरियर बोला, वॉरियर का क्या मतलब होता है? योद्धा, युद्ध है क्या ये? छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका सेंसिटिव माइंड होता है, उनको अच्छी चीज़ें सिखानी चाहिए, पॉजिटिव तरीके से, मतलब ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए ना आदमी को। वो बोल रहे हैं कि युद्ध है, एक एग्जाम मेरी ज़िंदगी डिसाइड करेगा क्या? इस देश में एक तो एजुकेशन को नौकरी से जोड़ा जाता है, एजुकेशन का मतलब नॉलेज नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, रोजगार है। अगर तू पढ़ा लिखा है तो जिंदगी सफल होगी, अच्छा रोजगार मिलेगा। अब देख लो ना क्या हालात बन चुके हैं। तो ये चर्चाएं परीक्षा पे नहीं होना चाहिए, देश पे होना चाहिए, खेती किसानी पे होना चाहिए, महिलाओं के इशू पे होने चाहिए, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़कें, उन पे होनी चाहिए। उन्होंने चर्चा करते हुए बच्चों को, स्टूडेंट को उन्होंने सलाह दिया कि पहले कठिन प्रश्नों को हल करें, खुद कठिन प्रश्नों से वो पीछे हटते, कैसे देखते थे? आप कभी अगर स्कूल में जाओगे ना, या कहीं भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाओगे, तो वो वहाँ पे बताया जाता है बच्चों की कि आसान क्वेश्चन को सबसे पहले अटैम्प्ट करें, क्योंकि टाइम ना बचे आखिर में तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप मुश्किल को अकॉर्डिंग टू पीएम साहब बोले ना, अगर मतलब कठिन को पहले अटैम्प्ट करें, तो अगर उसको आप पहले करोगे तो क्या होगा कि टाइम की कीमत होती है, टाइम ना बचेगा फिर क्या करोगे? फंस जाओगे। तो ये कौन सा लॉजिक, मैं बता रहा हूँ ना बार बार, इनको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। हर टाइम तो इलेक्शन मोड में रहते हैं, इनको वोट ही दिखती हैं, वही दिमाग में घूमती रहती हैं। यहाँ भी इसलिए क्या होता है कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट होता है, इकोनॉमी में इन्वेस्ट होता है, यहाँ पे ये इमोशन में इन्वेस्ट करते हैं, ये बच्चों की इमोशन में, धर्म की जाति की बात कर देंगे, इधर उधर की बात कर देंगे, तो ये बकवास कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, तरक्की की बात होनी चाहिए, तरक्की की बात नहीं हो रही। अच्छा, आपने इलेक्शन का जिक्र किया, तो उन्होंने बंगाल में इलेक्शन जो हो रहा, ममता दीदी को वो दीदी करके उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया है मंच से, जिस पे क्रिटिसाइज भी हो रहा है, उसको क्या कैसे देखते हैं आप? क्या उनको ऐसा बोलना चाहिए? बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। अगर संवैधानिक पद पर आप बैठे हो, देश के प्रधानमंत्री हो, आपको मर्यादा में रहना चाहिए। दूसरी बात, काम की बात होनी चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बंगाल में इन्होंने जाके बोला है कि रोजगार देंगे, 2 करोड़ जो रोजगार बोले थे वो कहाँ गए? आप मुझे बताओ, बंगाल कहाँ आता है? चाइना में आता है, पाकिस्तान में आता है, कहाँ आता है? इंडिया में आता है। 2 करोड़ का कुछ परसेंटेज तो वहाँ भी जाता है, 5 लाख 10 लाख, तो वो कहाँ गए? क्यों नहीं दिए? आपकी सरकार सत्ता में आप सेंटर में, आप मना करेगी क्या? अगर दीदी को आप बोलोगे कि मैं रोजगार देना चाहता हूँ, वो मना कर देगी। सबसे ज़्यादा माइग्रेंट लेबर बंगाल के होते हैं इस देश में। माइग्रेंट लेबर वही होते हैं जो 8 करोड़ गए थे पैदल पैदल अपने घरों में, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमी धराशायी हो गई है। जो एग्रीकल्चर रिफ्यूजी बोला जाता है उनको, क्योंकि एग्रीकल्चर से निकल के जाते हैं वो। एग्रीकल्चर की इकोनॉमी धराशायी होगी गाँव में, तो माइग्रेंट लेबर बनेंगे, शहरों की तरफ पलायन होगा। वहाँ पे क्या है कि कॉर्पोरेट घराने हैं जो पूंजीपति, उनके कारखानों में काम करेंगे। उसके बाद क्या होगा? लॉकडाउन के दौरान आपने देखा होगा, सारी उम्र तो उन्होंने मुनाफा कमाया, जब उनके ऊपर दुख की घड़ी आई तो पैदल पैदल गए। किराए के पैसे दिए होता बता दो मुझे।
तो ये देश को खत्म किया जा रहा है, धीरे धीरे इरोड किया जा रहा है। जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, ऑटोनॉमी होती है, उनको खत्म किया जा रहा है। आरबीआई है, सीबीआई है, इलेक्शन कमीशन है, आरटीआई है। आरटीआई हमारे लिए कितना बड़ा अधिकार होता था। हमारे टैक्स का पैसा कौन कहाँ खर्च कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, हमारा पैसा है ना, टैक्स देता है देश का नागरिक, तो उसको डाइल्यूट कर दिया है। अब हमें सवाल पूछने का अधिकार नहीं रहा। ताज़ा खबर आई आज की, 3 लाख रुपये मांगे किसी आरटीआई फाइल की थी किसी ने छत्तीसगढ़ में, तो उसको 3 लाख रुपये मांगे हैं। हालांकि उसमें लिखा गया था कानून में कि 10 रुपये में आरटीआई फाइल करके आप कुछ भी मांग सकते हो। तो ये ऐसे इरोड किया जा रहा है, नौकरियों को ख़त्म किया जा रहा है। क्योंकि सरकारी नौकरियाँ कहाँ होती थी, सरकारी संस्थानों में, पीएसयू में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होते हैं, जो रेल है, बेल है, एयर इंडिया है, ये जो बेचे जा रहे हैं, LIC वगैरह, तो ये जो बेचे जा रहे हैं, इनमें नौकरियाँ होती थी, वो नौकरियाँ ख़त्म हो रही हैं। एक गरीब आदमी देश में सिर्फ एक ही तरीका था उसको ऊपर उठने का, कि मर पड़ के मेहनत करके सरकारी नौकरी ले ले, रोजी रोटी मिल सकती है, अपने बच्चों को पाल सकता है। क्योंकि अगर प्राइवेट में जाएगा तो 10,000 की 8,000 की नौकरी दे रही है, कैसे सर्वाइवल होगा। आप कह रहे हो नौकरियां नहीं है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के होर्डिंग पूरी दिल्ली में लगे हुए हैं कि 4 साल बेमिसाल, और उस पर नौकरियों का भी जिक्र है कि इतनी नौकरियां इस फील्ड में दी गई। उसे आप कैसे देखते हैं? अच्छा, उत्तर प्रदेश वही है जहाँ पे 67 के पद निकले थे, वहाँ पे PhD होल्डर ने, PG होल्डर ने अप्लाई किया था, और वो हजारों की हजारों संख्या में थे। अगर नौकरियाँ तो फिर PhD क्यों करवा रहे उनकी? चपड़ासी तो 8वीं 10वीं पास लग सकता है, नौकरियाँ नहीं है तभी तो PhD होल्डर ने अप्लाई किया। ये जुमलेबाज है, बार बार बोलना, बकवास कर रहे हैं, लॉजिक की बात है क्या? तेरा ये उत्तर प्रदेश वही है, उत्तर प्रदेश माइग्रेंट लेबर बहुत ज़्यादा है, सबसे गरीब तबका है, सबसे ज़्यादा गरीब है देश का प्रदेश, मतलब राज्य। सबसे ज़्यादा NCRB का डाटा होता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, 2015 के बाद जो सरकार नहीं निकाल रही। सबसे ज़्यादा रेप के, डकैती के, लूटपाट के, क्राइम के मामले हैं वो यूपी में होते हैं। सबसे ज़्यादा बेरोजगार यूपी में है। अगर है तो फिर ये सड़कों पर क्यों घूम रहे हैं लोग? अगर आपने बेमिसाल हैं आपके 4 साल, तो फिर कहाँ दिखा दो ना, डाटा दिखाने में क्या दिक्कत है? आपको कोई फायदा होगा? चुनाव आने वाला है, आपको वोट देंगे हम, आपने दिया है, काम किया है तो बता दो ना। काम किया है जब तो होर्डिंग लगा दी है। होर्डिंग लगाने से क्या होता है? होर्डिंग तो कोई भी लगा देगा, मैं भी लगा दूंगा कल को। होर्डिंग लगाने से कहती है तो चुनाव का प्रचार प्रसार होता है। दिखा दो ना, फिर मैं वही बोला हूँ, अगर होर्डिंग लगा रखे हैं आपने तो दिखा दो ना, दिखा दो, क्या दिक्कत है? कागज पे दिखा दो, जैसे बोले ना कि MSP था, है, रहेगा, तो कानून बना दो, लिख के दे दो उस पर, ऐसे ही आप दिखा दो आप। अच्छा, वो यूपी के CM है, वहाँ पे उनको होर्डिंग लगाना चाहिए, तो वो दिल्ली में होर्डिंग लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो सकता है? चुनाव प्रचार करना है ना दिल्ली में। मैंने बोला ना माइग्रेंट लेबर आते हैं, यहाँ भी आते हैं, उनके बेटे बेटियाँ हैं जो यूपी में रहने वाले हैं, किसान हैं, जो मजदूर, उनकी औलाद है, दिल्ली में आते हैं। तो वो अपने औलाद तो पढ़ी लिखी होती है, क्योंकि देश बढ़ रहा है आगे, हालांकि वो नहीं चाहते, तो दिल्ली में इसलिए लगा रहे हैं कि यहाँ से इन्वेस्ट होगा, वोटों में इन्वेस्ट होगा, यहाँ से फ़ोन करके बताएगा कि यूपी में ना काम हो रहा है। वो 4 साल भी में मिसाल, अगर काम, तो ये तो अच्छी बात पूछ लिया आपने, अगर काम किया तो अपने देश में, उसमें राज्य में दिखा लेना, यहाँ पे क्यों पूछ रहा है? समझ रहे हो? बड़ी प्लानिंग है इनकी, हिंदू राष्ट्र बनाने की, ब्राह्मणवाद, मनुवाद को लागू करने की। जो ये गरीब तबका है देश का, जो गरीब किसान है, मजदूर है, दलित है, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। आप ये दासना का केस सुना होगा ना आपने, वो यूपी में आता है। छोटे से बच्चे ने पानी पीने गया था, पानी का भी धर्म बता दिया। कबीरदास जी ने कहा था कि कबीर कुआं पानी का, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। पानी का भी धर्म बना दिया उन्होंने। ये जो सांप्रदायिकता है, दंगे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? ये यूपी में आता है, गाजियाबाद में है। जो राम मंदिर बना रहे हो, स्टेट का राम मंदिर, आपने जिस दसना मंदिर का आपने जिक्र किया, जो स्वामी है यति नरसिंहानंद के करके, लेकिन उसके देख रहे हैं बचाव में जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, उसने इस्लाम के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो कंट्रोवर्सी चल रहा है, तो उसके पक्ष में देख रहे बहुत सारे नौजवान आ गए हैं उनके बचाव में। वो कौन नौजवान है? नौजवान वो हैं जो बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं। मैंने बोला ना, छोटा छोटा सा टेम्पर माइंड है, सेंसिटिव माइंड है। अटैक इसी चीज़ पे किया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में, इसी चीज़ पे अटैक किया जा रहा है। काम की बात तो करेंगे नहीं। आप मुझे बताएं, 70 साल से तो हिंदू खतरे में था, और 70 साल में 6 साल वाजपेयी जी के भी इंक्लूड कर रहे हैं। जब इस देश का राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम था, मुस्लिम था, और प्रधानमंत्री एक सिख था, मनमोहन सिंह, जब तो हिंदू खतरे में नहीं था। जब आज हिंदुओं की सरकार है तो हिंदू खतरे में है। 80% आबादी हिंदुओं की है, 14% मुस्लिमों की है, तो 14 आदमियों को 80 आदमियों से कैसे खतरा हो सकता है? सबसे बड़ी बात, अगर है तो खतरे में कर लो ना काम उनका, एग्जीक्यूशन कर दो, खत्म कर दो मुसलमानों को। कौन मना कर रहा है?
लेकिन डरा के रखना, उसको यहाँ पे रखना है, थोड़ा सा नीचे आएगा तो फिर वोट टूट जाएंगे, यहाँ पे रखना है, दिमाग में बिठा के रखना इस बात को कि हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है, खतरे में है जो हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करता है, इनकी सियासत खतरे में, इनकी कुर्सी खतरे में। और वैसे बाबा के लिए जो कंट्रोवर्सी फैला रहे हैं, लेकिन उन पे पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। आखिर क्या कारण है कि सरकार या पुलिस प्रशासन इस पे कार्रवाई नहीं करती? वोट हैं वहाँ पे, बोला ना मैंने, सांप्रदायिकता में वोट हैं, दंगों में दो वोट हैं, तोड़ फोड़ में, जो जात पात में, धर्म में, यहाँ पे वोट हैं। इसके साथ लोगों के सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं डायरेक्टली, इसलिए वोटों के अगर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो उनकी सरकार है, क्यों करेंगे? आगे इलेक्शन आने लग रहा है, बोला ना मैंने। 4 महीने से ज़्यादा हो गए किसानों को बैठे हुए, और किसान कहते हैं कि इसका असर बंगाल के चुनावों में देखने को मिलेगा। वहीं बीजेपी दावा करती है कि इस बार बंगाल